तो साइंस में कौन सा चैप्टर करवाएंगे? आज भी मैथ्स का ही है, चैप्टर सर सबके ही आएंगे। सॉल्व रूट 2x plus 9 plus 13 plus x is equals to 13। तो इसको आपको करना है। नो ये दो बार आया 16 और 17 में लगातार क्वेश्चन। सो इसके लिए क्या करेंगे कि सबको सबका स्क्वायर कर लेंगे। रूट 2x plus 9 इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। रूट एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ, तब स्क्वायर करो। तो एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, तब रूट सर्वाइव कर जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर अगर ऐसे डायरेक्ट करते 13 माइनस एक्स स्क्वायर आता था ना। नहीं, अगर ऐसे करोगे, अब इसमें आप कर सकते हो, अगर यही करोगे तो फिर एक रूट आ जाएगा, क्योंकि रूट 2a भी आ जाएगा, तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x हो गया। सब चीज़ें इधर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। 160 का अगर कुछ पता चल रहा है तो बता दो। सर 8 इंटू 20 28 था। तो 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 8 and x minus 20 is equals to 0. So x is equals to 8 or 20. ये मिडिल टर्म में ऐसा है कि स्प्लिट कैसे देते हैं? क्या? मैं सोचता है तो स्प्लिट ही नहीं होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 160 है, तो इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके कोफिशिएंट का और ये कांस्टेंट टर्म का। तो ये आ गया 1 इंटू 160 विद साइन दिया जाएगा, तो इट इज़ 160। 160 के दो पार्ट करो, जिनका सम बीच वाला आ जाए। बीच में कितना है? माइनस 28, तो मैंने एक माइनस 20 लिखा और माइनस 8। तो क्या इनका सम ये आ रहा है? और इन्हीं का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? माइनस 20 इंटू माइनस 8 का 160 जो ऊपर। Now, the perimeter of right triangle is 60 centimeter. The perimeter of right triangle is 60 centimeter. Its hypotenuse is 25 centimeter. Its hypotenuse is 25 centimeter. Find area of triangle. तो पेरीमीटर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। तो एक को 35 ले लेंगे, एक को 35 माइनस, मतलब एक का x ले लेंगे, एक को 35 माइनस एक्स। तो हाइपोटेनियस भी दे रखा है, राइट एंगल है। तो ये चीज़ तो 25 हो गई सेंटीमीटर, और थोड़ी देर के लिए इसे x और y ले लिया जाए। ओके, सो x प्लस वाई प्लस 25 क्या है? इट इज 60। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 60 माइनस 25, तो x प्लस वाई कितना हो गया? दैट इज 35। तो y कितना हो गया? 35 माइनस x, जैसा कि सीजन ने कहा y को क्या ले लिया जाए? 35 माइनस x ले लिया, क्योंकि y ये आ गया, x तो x रहा ही। ओके, तो x तो x ही है और y की भी ये वैल्यू आ गई। ओके,
ठीक है, आइए नहीं समझ आया यश। तो अब क्या करेंगे, y की ये वैल्यू आ गई, सो लेट वन साइड इज x देन द अदर साइड इज 35 minus x। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस 35 माइनस x का होल स्क्वायर इट इज 25 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी कि नहीं? यस सर, बन गई। और बन जाने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? बेस और सर 2x स्क्वायर प्लस 600 माइनस 70 है। 1225 आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 70x आएगा और माइनस 625 आएगा इज इक्वल टू 0। देखो ये हमने पूरा कर दिया। इसका स्क्वायर क्या, 35 का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab। और इससे क्या हुआ, 2x स्क्वायर हो गया और दोनों 70x है तो माइनस 70x और इससे कितना आया 1225 में से 625 माइनस करो तो क्या ये 600 आ गया। सर 20 और 15 आ गई साइड। तो इट इज माइनस 35x और प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इसका क्या 20 और 15। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x और प्लस 300 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 into x minus 20 is equals to 0, so x is equals to 20 and 15। दो चीज हो गई, दोनों ही सेलेक्टेड है। तो एक अगर if x is 20 देन y is तो y कितना हो जाएगा 15। 35 minus 20। if x is 15 y is equals to 35 minus 15 मुझे 20 आ गया। तो हमें सारी साइड्स मिल गई। तो x की वैल्यू ये है। अब हमारे पास इधर जो ट्रायंगल है इसमें x 20 आ गया, y 15 आ गया और ये कितना है 25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ये भी बताना है। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 150 आ गया सर। तो दैट इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये चीज लिखी जा सकती है। दूसरे केस में भी यही आ जाएगा यस सर, सेम ही होगा। क्योंकि यही चीज है। तो फिर जब टेस्ट में करेंगे तो फिर दोनों केस में दिखाना पड़ेगा, बीच में हाइट अलग अलग लगा के। दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ऊपर सपोज नहीं कर सकते कि ये वाली साइड बेटर। सो टू साइड्स आर 15 एंड 20। सर ऐसे मतलब एरिया निकालते हो दो बार नहीं दिखाना पड़ेगा। देखो अब आपका ये पहला केस हो गया तो टू साइड्स आर 15 एंड 20 हो गया, ये आपका केस 1 हो गया। और केस 2 में क्या हो जाएगा, इस चीज को कितना ले लो 15 और इसे कितना ले लो 25। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा है कि दिखाई दो। तो ऐसा ऊपर नहीं कर सकते कि लेट एल्टीट्यूड इज बिगर और ऐसे एल्टीट्यूड इज ऐसा लॉन्गर। कुछ नहीं कर सकते कि एल्टीट्यूड बिगड़ी सर लेट नहीं कर सकते। बेस भी बड़ा हो सकता है राइट एंगल पर, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइड्स तो 20 15 आ ही गई हैं। यस सर। सर वो क्वाड्रेटिक वाले पेपर हो गए अभी दे रहे हैं, सर वो दूसरा वाला सारे ही हो गए। हो गया। अब देखो इतनी बात हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ओके। ओके नाउ ये समझ में आ गया नहीं सब पहला वाला? Now, for the quadratic equation x square
माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स. तो हमको ये दिया गया है, इससे मैंने x निकालो. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 है. तो माइनस x हो जाएगा. x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? सो इट इज x माइनस 1 0. तो इससे इसकी क्या वैल्यू आ गई? 1 एंड 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दोनों इसके रूट्स 1 हो तो गए. डायरेक्ट कर सकते हैं x माइनस 1 का? हाँ? डायरेक्ट लिख सकते हैं. ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिखो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इसकी आइडेंटिटी है ही है. तो इससे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 एंड 1 आ गया. तो अब बताओ x प्लस 1 बाई एक्स कितना हुआ? 1 ही 2 हो गया. हाँ अंदाज है. Honestly, और Now, next is if the equation one plus m square x square plus 2mc x plus c square minus a square is equal to 0 as equal roots. अगर इनके इक्वल रूट्स है, शो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर. तो इक्वल रूट का क्लॉज लगाएं, और जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे वैसे ही ये चीज़ प्रूव हो जाएगी. ठीक है. अब देखो तो प्रूफ क्या है? हाँ? मैं नहीं समझ रहा. So for equal roots, t is equals to 0, that is b square minus 4ac. अब यहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो c है वो इसमें ऑक्युपाइड है कि नहीं. तो इसलिए b स्क्वायर कितना है? 2mc स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m square and c is c square minus a square, which is equals to 0. That is 4m square c square अब minus 4. अब 4 को तो पहले अंदर नहीं लें, तो 4 प्लस 4m स्क्वायर और 4 प्लस 4m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एक बार क्या करेंगे, इसका c स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और एक बार क्या करेंगे इस पूरे का माइनस लगाओ, और 4 प्लस 4m स्क्वायर का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई. ये बात समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि पूरे का इससे और फिर पूरे का इससे ऐसा कर दिया. तो इससे क्या हो गया? 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ तो सब माइनस ना. और माइनस 4a स्क्वायर और क्या आ जाएगा? माइनस 4m स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. ये चीज़ तो कटी गई, तो माइनस 4c स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ से 4 को कॉमन लेके 4 को हटा ही देते हैं. तो बाद में भी करेंगे तब भी आ जाएगा. वो एक बॉदरिंग बन रही है, उससे हटा दें. c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 4 को हटा दे कॉमन लेके, तो फिर क्या हो जाएगा? ये डिवाइडिंग बाई 4 लिखे ना, 1 प्लस m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a
ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो अंदर ही अंदर क्या करो ना, इन सब का मल्टीप्लाई करो, फुटकर में ही कर लो। 1 से करो तो सी स्क्वायर आया, 1 से इसमें करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। एम स्क्वायर से इसमें करो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इससे इसमें करो एम स्क्वायर ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये कट गया, तो अब ए स्क्वायर तो प्लस का आ गया और सी स्क्वायर माइनस का आ गया, और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का हो गया। अब हमें सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। नाउ द न्यूमरेटर of a fraction is 3 less than its denominator, ठीक है। तो न्यूमरेटर 3 का है डिनोमिनेटर, इफ 1 is added to denominator, the fraction is decreased by by 1 by 15. Find fraction. थोड़ा सा साइन अब जरा देखो ये न्यूमरेटर 3 लेस है, तो ऐसी स्थिति में नेट फ्रैक्शन क्या माना जाए। हाँ, तो ये चीज हो गया। इफ 1 is added to denominator, तो ऐड भी कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The fraction is decreased by 1 by 15, ठीक है। तो इतना कम हो जाता है, तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड। तो फ्रैक्शन पहले ये है क्या, और इससे कितना कम हो जाता है, बाई लिखा है यानी इतना कम हो जाता है। कभी भी कोई चीज जोड़ोगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा कि नहीं। डिक्रीज्ड 2 कहता तो यानी 1 by 15 हो गया है, और डिक्रीज्ड बाई योर एज इज इंक्रीज्ड बाई 2 years, यानी 2 साल बढ़ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि, ठीक है ना, ये चीज होता है, ये होता है। तो बाई का मतलब उतना कम हो गया, उतना सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने जब इसमें ये जोड़ा तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या इतना कम हो गया। अब जरा देखो कि इसको कैसे करें, तो वो उधर सा कर देंगे सर ट्रांसपोज, ठीक है। x माइनस 3 और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और इसको इधर ले आओ, ये चीज हो गया, ठीक। अब हम इसमें x माइनस 3 कॉमन ही ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 1, और इधर 1 by 15, सो x प्लस 1 माइनस x और x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1 by 15, जिसमें से x कैंसिल हो गया। तो अब x माइनस 3 इंटू 1 और अपॉन x स्क्वायर प्लस x इट इज इक्वल टू 1 by 15। 15 को ऊपर ले जाइए और इसको इधर, तो x स्क्वायर प्लस x क्या हो गया 15x माइनस 45, सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 15x एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 45 का ऐसा कुछ बन रहा है, 9 और 5 -9 -5, 5 लगा दें, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। क्या आप इसके बाद फ्रैक्शन आप निकाल सर लेंगे, निकल गया 5 और 9 आ गया थे, 5 और 9 आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो x की आई है तो वो इसमें डालना, यस सर, फिर पता चलेगा फ्रैक्शन का आंसर लिखना। 6/x आ जाएगा। तो नाउ एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 रूट ऑफ 2
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस m इज इक्वल टू 0 इज 5/2. फाइंड द अदर रूट एंड m. दो चीजें ही है. तो एक रूट दिया है, दूसरा रूट भी निकालना है और m भी निकालना है. प्रैक्टिकल किए हुए हैं बहुत, आप नहीं करवाए थे। एक रूट आप डाल लें. सो p 5/2 इज इक्वल्स टू 2 5/2 स्क्वायर माइनस 8 5/2 माइनस m इज इक्वल्स टू 0. सो 2 25/4 माइनस 40. सो इट इज 2. 20 है. So now 40 is minus. तो m माइनस 15/2 आ जाएगा। ये चीज हो गई. तो वहाँ 20 है. कहाँ पे? ये सर 20 आएगा, -20। 20 को इसको. चलिए, तो अब हमारे पास ये आ गया. m को उधर ले लो, बाकी इधर वैल्यू यहाँ पे. हाँ 25/2. तो 2 ले लिया तो 25 माइनस 40 यस, -15/2। माइनस 15/2 इज इक्वल्स टू m. m की वैल्यू आ गई है. अब पुट कर देंगे। हमें अब क्या करना है? सब पुट कर देंगे। m को पुट कर दो इसमें और अदर रूट निकाल लो. प्लेसिंग m इज इक्वल्स टू माइनस 15/2 इन इक्वेशन. 8x माइनस 15/2 इट इज इक्वल्स टू 0. तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 0. 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 से तो उसके बिना ही आ जाएगा सर डायरेक्ट। उसको कर लो. सर 5x और 3x हो सकता है। हाँ 5x और सर वो 3x 15/2 इंटू 2 करेंगे तो 15 ही होगा, तो 5 कॉमन लेते हो तो लेना पड़ेगा ना। और नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16x हो गया हाँ और सर। प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो 60 है. 60 के दो टुकड़े क्या होते हैं? ये 60 बना. 10 और 6 तो 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x और प्लस 15. अब इससे बन जाएंगे. सर आप कर लेंगे। तो अब दूसरा रूट आ जाएगा. एक रूट तो इसमें यही आ जाएगा. एक तो यही आ जाएगा, एक और आ जाएगा. ठीक है कुणाल? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है. तो x स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमको इसके लिए सॉल्व करना है. बताना क्या है इसमें? x की क्या वैल्यू है a के टर्म्स में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अब देखिए हमारे पास ये जो चीज है इनका प्रोडक्ट कितना है बताओ. इसका और इसका 1 है. 1 है ना. और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी 1 होगा क्या? यदि 1 के दो फैक्टर ये किए जा सकते हैं क्या? a अपॉन a प्लस बी और a प्लस बी अपॉन a. क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और इनको ऐड कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा क्या? बीच वाला तो आ ही रहा है, वो तो वही रखा ही है कि नहीं. तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a एक्स प्लस 1. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हें अलग अलग लिखना है. सर हाँ सर तो 50% का उसमें हमने लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया, तो मतलब उसमें जो दो x की वैल्यू आएंगी वो हमें दोनों पुट करके दिखाना है. एक्स की दो वैल्यू आई है. सर, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेना. तो और क्या क्या आई है?
देख लेना जो वेरीफाई करती हो। बता दे रहे फ्रैक्शन 6/9 है तो और 2/5 दो आएंगे आंसर, लिख लो। इसके 3 रूट कैसे आ गए फिर? 2/5 तो इसको इक्वेशन के 3 रूट कैसे? 2/5 और 6/9 तो कौन से 6 क्वेश्चन के? फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ में ये लोग कह रहे हैं फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5 और 6/9। 6/9 क्या होगा? 2/3। सर x की एक वैल्यू 5 आ रही है, एक 9 आ रही है। हाँ तो 2 होगा ना। तो मतलब दोनों x की 2 और 6 नहीं आई है। किसमें? 5 और 9। 5 और 9 6 सेंटीमीटर मेरा जो भी होगा उसको कर लेना। तो कर लेंगे कुछ तो बात नहीं। दो फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए, तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ क्या कॉमन ले लेना चाहिए, 1 नहीं आएगा। ऐसा कॉमन लो कि यही चीज अंदर आए। तो मुझे क्या लेना One. चाहिए, ए प्लस बी का ये कॉमन ले लें, तो दोनों में तो होगा। यहाँ x आएगा और यहाँ ए अपॉन ए प्लस बी, अच्छा। तभी तो 1 बनेगा। Yes, sir. नहीं यही चीज यहाँ आनी चाहिए ना, तभी तो कॉमन ले पाओगे। तो इसका कोफिशिएंट कॉमन लिया, यहाँ इसको पलट के लिख दिया, देखो कट के 1 नहीं आया। तो फिर क्या चीज हो गई, ए अपॉन ए प्लस बी और x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो x क्या क्या आ गया, माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट अवश्य लगाइए तभी सही रहेगा। तो ये दो वैल्यू आ गई। Now, for what value, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया है देखो, for what value of k, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आया था सर आपने हाँ वापस करना है? एक बार और बता देते हैं, ये इनइक्वालिटी का है तो बता देते हैं। देखो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सर ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी होगा। इक्वल तो 0 होगा ना अगर इक्वल है सर, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर बस इक्वल टू 0 होगा क्योंकि उसमें दिया हुआ नहीं इक्वल इक्वल होगा। भी होगा। तो आपने क्वेश्चन में लिखा है हाँ सर। हैव रियल एंड इक्वल रूट, तो सर बस इक्वल टू 0 होगा तभी सॉल्व हो पाएगा सर, ग्रेटर में तो नहीं होगा सर। सर इक्वल रूट से तो इक्वल ही है। इक्वल हटा दो क्योंकि क्वेश्चन में तो दे रहा है लेकिन आंसर में नहीं कर रहा है, तो रियल रूट्स का ही रखते हैं, ठीक है। रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या ग्रेटर देन होना चाहिए और फिर उसमें इक्वलिटी भी हो सकती है ना। रियल है तो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ रियल ही है, इक्वल भी तो रियल ही होते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ये लगाते रहिए, बी कितना है -2 a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a भी 4 है और c a प्लस 1। कॉमन आ जाएगा। देखो अब ये 4 आया और ये k प्लस 1 का स्क्वायर आया और माइनस क्या आया 16k प्लस 1। अच्छा मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट तो क्या होगा, तो पहले कॉमन ले लीजिए आप सर। 4k प्लस 1 कॉमन कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, k प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 4k प्लस 1, ये चीज आ गई। ठीक है अब देखो कि सर a प्लस 1 कॉमन नहीं ले सकते? k प्लस 1 कॉमन ले लो, जैसे कल के क्वेश्चन में किया था, तो k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, k प्लस 1 माइनस 4 बचेगा क्या। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई, k प्लस 1 आया, दूसरा क्या आया k माइनस 3। अच्छा दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या दोनों निगेटिव हो जाए तो भी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस और ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी होगा। यस सर।
या दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, एक प्लस और एक माइनस होने से नहीं होगा क्योंकि फिर तो निगेटिव हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका केस 1 लूँ। केस 1 क्या कहेगा बताओ? बोथ आर पॉजिटिव, तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा। बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव लो तो क्या करोगे बताओ? क्या k प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 और साथ में क्या लोगे? k माइनस 3 को ग्रेटर देन 0। इसको सिंपली इधर कर दो, ठीक है? ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन का साइन कैसे वो उसके बाद नीचे ग्रेटर है। तो एक डैश लगाना पड़ता है क्या ग्रेटर देन के साइन? इक्वल टू का हम क्लॉज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रियलिटी भी चल रही है, रियल है। वो इक्वल टू का होता है, हाँ। डैश ऐसे होता है ऐसे होता है। इसी पे लगेगा, इधर जा रहा है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो ये बताओ 1 उधर चला गया तो k क्या किससे बड़ा हुआ? -1 से, -1 से। और यहाँ बताओ k किससे बड़ा हुआ? 3 से। तो अब जरा एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। इनका कॉमन सोल्यूशन क्या है? k को -1 से बड़ा होना होगा क्या? बोलो। और k को 3 से भी बड़ा होना होगा। तो अल्टीमेटली k को किससे बड़ा होना होगा कि 3 से दोनों को बड़ा। सेटिस्फाई करना? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा। k कोई कह दे ऐसी कोई कंडीशन बताओ -1 से भी ज़्यादा है और 3 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों केस होने चाहिए ना, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या यही देख के आपको नहीं लगता है कि इससे अच्छा हो कि 3 से बड़ा हो जाए, सब प्लस हो जाए? और सोचोगे नहीं, कंजूसी करोगे कि नहीं मैं -1 से बड़ा लूँगा तो 0 ही लूँ। 0 लेते ही इसको तो प्लस कर बैठोगे और इसको माइनस कर बैठोगे तो फंस नहीं जाओगे। बोलो। इक्वल टू है, इक्वल टू उसका एक क्लॉज है। तो ग्रेटर देन मेन है, फिर इक्वल टू भी, इक्वलिटी हम लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? तो -1 से भी बड़ा है वो और 3 से भी बड़ा है, तो k कितना है? दोनों क्लॉज है ना, एंड लिखा है, दोनों पॉजिटिव एंड नहीं होता है क्या? -1 से भी बड़ा, 3 से बड़ा, तो किससे बड़ा? सो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पहला क्लॉज आ गया। अब बोथ निगेटिव लो, तब कैसे करोगे? सो केस 2 दैट इज बोथ निगेटिव। सर ये बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव क्या है? बोथ निगेटिव का मतलब है कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट तो फिर इसको पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों ही चीज अगर पॉजिटिव हो तो क्या उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा? और अगर दोनों चीजें निगेटिव हो तो भी क्या उनके प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने की संभावना है? लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो नहीं होगा। तो हमारे दो ही केस फेवरेबल है जो इसको करते हैं। तो सर फिर उसको दिखाना कैसे है? बस ऐसे लिख देना है केस ग्रेटर देन 3 आंसर में। अब ये देखो इतनी बात समझ में आ गई, बोथ निगेटिव की समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? k प्लस 1 को क्या होना चाहिए? क्या निगेटिव? बोलो। और साथ में k माइनस 3 को क्या होना चाहिए? तो अब इसे k को छोटा किससे होना चाहिए? -1 से छोटा हो और किससे छोटा हो? 3 से छोटा हो। -1 से छोटा और 3 से छोटा, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ? -1 से अच्छा होगा -1 से छोटा हो, क्योंकि ये -1 है, फिर ये कितना है? 0। ठीक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं बना लें। तो आप समझ गए ना बात को क्या है? k शुड बी, यहाँ पर आप देख लें कि -1 से छोटा, तो k क्या हो जाएगा? इट इज स्मॉलर देन -1। समझ में आ गई बात? k शुड बी स्मॉलर देन -1। तो दो आंसर क्या आ गए इसके? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इस ये कब रियल रूट्स रहेंगे? हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के क्या क्या क्लॉज है? दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो 3 से बड़ा हो जाए तो पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे दोनों। और कह दो नहीं इसको जो है -1 से छोटा, इसको -2 रखो, और माइनस अगर 2 रख दोगे क्या दोनों निगेटिव हो जाएंगे? -1 से छोटा रखो -2, ये तो निगेटिव हो ही गया और ये भी निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हुआ? तो आ गया कि नहीं? बोलो। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? फाइनल तो आंसर इसका फाइनल आंसर क्या होगा? डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही नहीं कर सकते? केस ग्रेटर देन -1 और केस ग्रेटर देन 3, ऊपर भी तो यही आ रहा था। बता दे रहा आपको दूसरा मेथड। एक तो हमने ये डिटेल्ड एनालिसिस बताई, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से करना है। अब जरा देखो, वो सर नंबर लाइन तो बना के नहीं दिखाई ना। तो यहाँ पर अब आप कैसे करना है? नंबर लाइन बनना बनाओ, लेकिन ये चीज है फॉर ऑल वैल्यूज
3 और 3 से बड़ी और साथ में -1 से छोटी इन वैल्यूज के लिए. सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k अदर देन द वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 एंड 3, क्या लिखोगे बताओ? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, कौन सी? एज k इज, ऐसे ही लिख लो आप, ज़्यादा मत करो. सर -1 और 3 भी तो इंक्लूडेड है. ग्रेटर देन 3, तो इसीलिए तो बिटवीन बोला मैंने, फ्रॉम थोड़ी बोला सर अगर है ना. बिटवीन में बीच वाली छूट गई, तो हमने किसको किसको छोड़ा बताओ? इनको छोड़ा कि नहीं बीच वाली को? अब डॉट का मतलब इंक्लूड कर लिया है और हॉलो का मतलब छोड़ दिया है. चलो, तो ये करने पर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स? ऑफ इबिट, उपरोक्त दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर रियल. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दिस हैज इक्वल रूट्स. अब एक फिर से क्वेश्चन आ, अभी तक कह रहा था कि सिर्फ रियल, तो रियल. सर एक डाउट था. हम्म. सर आपने वहाँ पे बोला कि -1 से जो कम की वैल्यू है उसके लिए भी k सेटिस्फाई करेगा, लेकिन k तो -1 से बड़ा है ना. k तो -1 से कम अब होने जरा से. देखो, यहाँ तक पहुँच गए हो, ये पहुँच गए हो कि नहीं? और ऐसे कौन सी k की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे? क्योंकि दोनों के लिए होना सर चाहिए. वो तो बस k से जो 3 से ज़्यादा होगा वही वाला k सेटिस्फाई करेगा. जो 3 से ज्यादा होगा तब दोनों पॉजिटिव है, और क्या दोनों निगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या जीरो नहीं हो सर जाएगा? लेकिन फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि वो -1 से छोटा हो जाएगा फिर k. तो क्या ऐसा कहीं क्लॉज दिया है कि k निगेटिव नहीं होना चाहिए? नहीं सर, लेकिन सर नेगेटिव होगा तो सर -1 से भी छोटा हो सकता है ना. -1 से छोटा होगा तो बोथ को निगेटिव रखेगा. जरा देखो इस वाले क्लॉज को दिखाएं. तो वो वाला केस 2 वापस समझा केस 2 दीजिए. फिर से समझो सर कि केस 2 देखिए. हाँ, सर वो डॉट क्या k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 डॉट्स लिखा है. क्या रूट सर रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, केस 2 फिर से समझो. केस 2 का क्या मतलब होता है कि ये बोथ निगेटिव हो जाएंगे तो भी क्या प्रोडक्ट जीरो से बड़ा हो जाएगा? ये बात समझते हो कि नहीं? -1 और -4 का प्रोडक्ट दे, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो मैं वो भी ले रहा हूँ. सो दैट इज बोथ निगेटिव. तो अब लिखो, और k -3 निगेटिव, तो बताओ k कितना हो गया? -1 से छोटा, और k क्या हो गया? 3 से छोटा. अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन में शो करो. k को क्या होना चाहिए? -1 0 1 2 3. ये कहता है -1 भी हो और -1 से छोटा भी हो, ये पूरी लाइन इसकी है. और दूसरा क्या कह रहा है? 3 या 3 से छोटा. अब बताओ इनका कॉमन सोल्यूशन क्या है? ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया कि नहीं सोल्यूशन, ये वाला? तो सर एक डाउट था. है कि नहीं? सर आपने वहाँ पे लिखा था k 3 से छोटा है तो वो -3 से छोटा होगा, ये नहीं आएगा वहाँ पे k इस लेसन यहाँ जब सर नंबर लाइन ऊपर, इधर बढ़ते तो वहाँ पे -3 नहीं आएगा? कहाँ से आ जाएगा? नहीं, इसके नीचे. तो उधर जाएगा. हाँ सर, फिर वो बड़ा है ना 3 से, मतलब 3 से बड़ा लिखा है. ये बड़ा वाला साइन है, छोटे वाला साइन है. जो जिधर की ओर नोक होती है, दरवाजा जिधर बंद है वो भिखारी है, और जिसकी तरफ खुला है वो अमीर है. अमीर के लिए दरवाजा खुला है. 3 इज ग्रेटर, k इज स्मॉलर. अच्छा. हमेशा गरीबों के लिए दरवाजे बंद होते हैं और अमीरों के लिए खुले. तो फिर वो जिसकी greater ओर है. खुला है वो बड़ा है, जिसकी ओर बंद है. अब जैसे 7 इधर लिख दो और 5 इधर लिख दो, किसके लिए दरवाजा बंद करोगे? जाओ तुम निकलो यहाँ से. और अगर कुछ 5 इधर लिख दो 3 इधर लिखोगे तो तुम्हारा स्वागत है. जो भी लिखोगे आपको उधर ही खोलना है जो बड़ा है. तो फिर वहाँ पे आपने ट्रांसपोज किया तो वो +1 क्यों नहीं लिखा कहाँ पे? यहाँ पे ये ऊपर के? ये गलती की है हमने, उतारते समय गलती की है. अच्छा. ठीक, समझ में आ गई बात पूरी? तो अब ये चीज उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, तो वो कह रहे नहीं इससे भी छोटा और इससे भी छोटा. तो बोलो किससे छोटा? छोटे वाले से छोटा हो, तभी तो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है कि नहीं? कोई भी चीज़ 10 रुपए से भी कम दाम की है और 2 रुपए से भी कम दाम की है, तो वो चीज़ कितने रुपए से कम दाम की है?
सीधी बात है, 2 से कम दाम नहीं। चलिए नाउ अब देखो कि टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in return journey. ये है if we return at a speed of 10 km per hour, if we return at a speed of 10 km per hour, 10 km per hour more than the speed while going find speed per hour in each direction, find speed per hour in each 10 क्वेश्चन देंगे अब इसे समझे, इसे हटा दें। देखिए टू कवर वाज 2.5 hour more than the time taken in return journey, यानी जाते समय उससे जो टाइम लिया वो 2.5 hour more था और वापस में जो उसने टाइम लिया तो वो दिस, और उसकी स्पीड देखो, he returned at a speed 10 km per hour more than the speed while going, वापसी में वो जल्दी आया है ना, जाते समय धीरे धीरे गया लेकिन दौड़ते समय जल्दी में आया। तो बताओ जाते समय यहाँ से होम से मार्केट जाते समय उसकी स्पीड क्या थी? स्पीड वाइल गोइंग 150 किलोमीटर दूर मार्केट, 150 कुछ भी होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन ए एंड बी लिख लो। सो वाइल गोइंग कितना है? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड वाइल कमिंग क्या है? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी, बताओ t का क्या होता है? d बाई वी। तो 150 अपॉन x 80 फॉर रिटर्न जर्नी, वो कितना होगा? x प्लस 10। सर 20 किलोमीटर आ गया। अब बताओ किसमें से क्या सबकट करें आयुष? सर फर्स्ट में से सेकंड, क्योंकि ये चीज क्या है? छोटी है, ये बड़ी है, तो इसलिए t ऑनवर्ड माइनस t रिटर्न। हमेशा देख लो, अब ऐसे लिखा करो आप थीटा और इंडिकेट, समझ आई बात कि नहीं? अपने मन से नोटेशन में डालो ऐसे डालो। तो ये कितना लिखा जाएगा? इतने का डिफरेंस है कि नहीं? जाने और आने में लिखा 2.5 घंटे का अंतर है। तो x 150 कॉमन ले लीजिए, 150 कॉमन ले लो तो x हुआ, तो x प्लस 10 माइनस कट जाएगा, माइनस x 5/2,
तो 5/2 से भी कट जाएगा। चलो 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज 5/2। 60 बचेगा ऊपर 600, 5 से काटना चाहते हो तो ऊपर 600 300 बच जाएगा सब कुछ कट कट के। 5 से काट लिया तो 300 हुआ कि और नहीं? इंटू 2 से 600। और 300 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। 600 आ जाएगा, वो कट गया है। मतलब 5 से ऊपर ऊपर काट दिया। अब ये 600 हुआ और उधर कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इसका कुछ बन तो रहा है? 30 और 20। चलिए प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इससे दो स्पीड आ जाएगी, एक पॉजिटिव और तो निगेटिव। नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी। निगेटिव रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव ले लेना ना। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करवाइएगा, मैं ऐसे दे दीजिएगा, तो डिफरेंस नहीं आ पाएगा। नहीं आ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन है ऐसा। आप ही में डिफरेंस आ जाएगा ना। चलिए 10th क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। ठीक है, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 बाई x। तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसे आप सॉल्व करिए, दो लोग बता देंगे तो मैं छोड़ दूंगा इसको, करके दिखाओ। सर इसको हम कर दूँ? करो। हाँ, ये तो सर 1/x को ट्रांसफर किया था सर पहले। इसको इस तरीके से करना है, सर इसको इधर ले 1/x को उधर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। आओ। और एलसीएम ले लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करो, देखो क्या सिंपल आंसर है। आंसर तो निकालना पड़ेगा। सर माइनस a और माइनस a भी आया था शायद। सर अब निकाल दिया सर आंसर माइनस a भी। सर माइनस भी माइनस ये अलग बोल रहे हैं, माइनस a भी आंसर ये है ना। कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन आएगा। मिक्सअप हो गया ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बना एक्स को इक्वल टू कितना माइनस की माइनस है, सही है। सो 1 अपॉन a प्लस b प्लस x माइनस 1 बाई एक्स। तो इससे क्या आएगा x और इससे क्या आएगा, और वहां पर b प्लस a ये चीज आ गई। अगर x से x कटा तो ऊपर क्या आया बताओ, a प्लस b आया और उधर क्या आया b प्लस a, और नीचे क्या आ गया, नीचे ए बी। क्या सिंपली ये इससे कट गया, तो वहाँ पे एक और x नहीं आएगा, x a प्लस b है। नीचे ना यस सर। एक नीचे एक्स और लगा दो,
और ये कट गया तो बताओ यहाँ माइनस ए भी आया और उधर क्या आया प्लस एक्स. सो दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसको भी उधर ले लो तो प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये अपने आप ही मिडिल टर्म में स्प्लिट है, इसे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है. तो इसलिए क्या कर देंगे और b कॉमन ले लो तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0. तो क्या क्या आया इज इक्वल टू 0. तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई अब माइनस ए आ गई. ठीक है इसमें से कोई 9 सवाल करो. नहीं करने इसे हटा दें. एक को हटा दे इसको. छोड़ देना ना वो कर दूंगा. दो देना चाहिए. सेवन 10 तक टाइम है. अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन. ज्यादा पीछे लग रहा है तो आगे आ सकते हो. Okay, thank you Punendu and Soumya.